सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज ने, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के सहित सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, सृष्टि को बनाया और कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से ही इस समष्टि का, सृष्टि का हित होगा और इस यज्ञ के माध्यम से ही आपके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे। यज्ञ पूरी सृष्टि के संरक्षण का, संवर्धन का, संपोषण का एकमात्र महानुष्ठान है। इस संसार में यज्ञ से बढ़कर के कोई पवित्र उपासना और आराधना न थी, न है और न होगी। हम दोबारा पुनः फिर कह दें, सृष्टि में शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत, पवित्रता से संपन्न होने वाले यज्ञों का कोई विकल्प नहीं। जैसे ही मानवीय सृष्टि का प्रणयन ब्रह्मा जी ने किया, उसी के साथ यज्ञ बनाया और का अनेन, पहली घड़ी में, पहली प्रथम बेला में सबको संबोधित करते हुए कहा कि अनेन प्रशविष्यध्वम, इसी के द्वारा प्रशविष्यध्वम माने वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। एषः माने ये यज्ञ ही, वह माने आप सबके लिए, इष्ट काम दुख माने अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति का साधन होगा। और हमको ऐसा लगता है कि दशरथ जी महाराज को 60,000 वर्ष की प्रतिज्ञा के बाद भी जब पुत्र की प्राप्ति न हुई, तो दशरथ जी महाराज ने उस यज्ञ भगवान की आराधना करके ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में, अर्थात राम के रूप में पाया। किसके माध्यम से? बोलो, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार पुत्र बनकर के कैसे आया? बोले यज्ञ। बलि माने नष्ट प्राय हो गया था। शुक्राचार्य जी महाराज के नेतृत्व में उसने त्रैलोक्य पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसके बल पर? बोले यज्ञ। कितने उदाहरण बताएं, एक राजा ऐसा नहीं जिसका जीवन बिना यज्ञ किए संपन्न हुआ हो। रावण भी यज्ञ करता है। महाराज रावण ही नहीं, दुर्योधन भी यज्ञ करता है। और तो किसी की कहें क्या, बाबा भीष्म ने अपने जीवन में 300 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 300। 600 वर्ष की अवस्था में 300 किए। महाभारत में लिखा है 300 अश्वमेध। एक भी पौराणिक आख्यान में एक भी राजा बैन को छोड़ करके ऐसा नहीं जिसने यज्ञ ना किया हो। और यज्ञ केवल मनुष्य कर सकता है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और मनुष्य में भी महाराज केवल वही करेगा जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। इसलिए परमात्मा ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया हो, परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया हो, और परमात्मा ने आपको ऐसा योग्य बनाया हो, तो फिर अपने जीवन में यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम आहुति नहीं दे सकते, हमारा यज्ञ विज्ञान में, यज्ञाराधन में अधिकार नहीं है, तो मैं आपको निवेदन करके कहूं, सत्पात्र, ज्ञानी, सदाचरण संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों का वर्ण करके उनको सौंप दो। महाराज आप ये यज्ञ करिए, मैं ही आहुति डालूंगा तभी मेरा भला होगा, ऐसा नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सृष्टि में यज्ञ से बढ़कर के प्रकृति का पोषक, जीव मात्र का उद्धारक भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ होता है तो उससे क्या होगा? बोले वर्षा होगी। वर्षा किससे क्या होगा? बोले अन्न होगा। अन्न से क्या होगा? बोले जीवन होगा। यज्ञात भवति पर्जन्यः और पर्जन्यादन्न संभवः। ये अद्भुत अद्भुत यज्ञ का ऐसा विधान, यज्ञ जीवन का मूलाधार है। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए, जैसे महाराजा जनक करते हैं। अनासक्त भाव से समग्र साम्राज्य का दायित्व निभाते हुए जनक के जीवन में कहीं संसार का आकर्षण नहीं है और कहीं बंधन का कोई हेतु नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल।